अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। चंद खबरें हैं उनके हवाले से बात करेंगे। बुशरा अंसारी के हवाले से है। बुशरा अंसारी ने अपनी जो स्ट्रगल्स थी शादीशुदा ज़िंदगी में उसके हवाले से नई कुछ चीज़ें बताई हैं। और हिना दिल पज़ीर जो हैं उनका इंटरव्यू उस वक्त वायरल हुआ हुआ है जिसमें उन्होंने ये बता दिया है कि क्या वजह है कि वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही हैं। और भी चंद खबरें आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुशरा अंसारी जी की। उनके चंद क्लिप वायरल हुए हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने अभी कहीं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से कि किस तरह उन्होंने 14 से 16 साल जो है अपनी ज़िंदगी में इतना सफ़र किया, क्योंकि उनका बच्चियों का साथ था तो वो बच्चियों को पाल रही थी, बच्चियों की प्रॉपर जिसे कहते हैं टेक केयर वो कर रही थी, अकेले किसी किस्म की हेल्प उनके पास नहीं थी। मतलब उनका बेसिकली कहने का मकसद था कि जो बात शुरू हुई कि औरतें भी इंसान हैं, उनको भी इंसान समझना चाहिए और उनको भी कुछ बुरा लग सकता है। वो इस पूरे अरसे में जो उन्होंने जिक्र किया कि 15-16 साल अपनी बेटियों को स्कूल ड्रॉप करना, कॉलेज ड्रॉप करना, वापस लेकर आना, घर पे खाना बनाना, घर के सारे मामला देखना, इवन बाहर के भी मामला वो खुद देखा करती थी और साथ उनके शूट भी चल रहे होते थे। सो उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी और उनकी हेल्प कराने के लिए जो है कोई भी उनके पास नहीं था। आखिर में मतलब उन्होंने कहा कि भाई जो मेरा पार्टनर था ही वॉज नॉट हेल्पिंग एट ऑल। तो बड़ी उन्होंने बताया कि कितनी डिफिकल्ट उनकी लाइफ थी और शी वाज डूइंग एवरीथिंग ऑल अलोन विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प। सो बुशरा अंसारी जी जो है वो मैं देखती हूँ कि काफ़ी अरसे से बड़ी शी इज़ आउट स्पोकन, वो बड़ी अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करती हैं और लोग इंजॉय भी करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है कि एक आर्टिस्ट हैं, इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं और बताती हैं तो फिर लोग जो है ना रिलेट करते हैं कि यार देखो इनकी भी ज़िंदगी में कितनी सफरिंग्स हैं, कितनी परेशानियां हैं, जैसे उनकी बेटियों की डिवोर्स हुई और दीगर मामला। सो इस हवाले से उन्होंने बात की और बिल्कुल ठीक कही कि औरतों को भी इंसान जो है समझना चाहिए। और वो बता रही थी कि मैंने मेल सर्वेंट्स तक नहीं रखे थे अपने घर में क्योंकि बेटियों का साथ था। और मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात कि देखो एक खानदानी औरत जो है ना इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखती है कि जी बेटियों का साथ है तो मेल सर्वेंट या खानसामा जो है मैं ना रखूं। सो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन पे। और उनकी जो बड़ी टॉक्सिक किस्म की मैरिज थी और उनके पहले जो शौहर थे इकबाल साहब, उनके बारे में तो इंडस्ट्री में मशहूर है कि वो ठरकी नंबर 1 है। सो वो अपनी दुनिया में अपने मामलात में जो है वो मगन रहे और बुशरा अंसारी जो है वो अकेले सब कुछ जो है मामलात देखती रहीं। तो इसके हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि ना मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, ना मेरी बहनें मेरे पास थी, ना ही मेरे ससुराल वाले थे, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं थी। अच्छा, जब लड़कियों का मैका करीब होता है ना तो बहुत सारे केसेस में, इवन मेरी फैमिली में भी ऐसा ही है कि मेरी मामी जो है मेरी कज़न वगैरह के बच्चे संभाल रही होती है क्योंकि नानियों को बड़ी मोहब्बत होती है। तो बड़ी सपोर्ट हो जाती है, कहीं जाना है बच्चे छोड़ के चले जाओ, ठीक है, कुछ है अम्मी को बुला लो, अम्मी के पास चले जाओ। तो ये बड़ा हो जाता है। मैका जब करीब होता है ना, जिन औरतों का वो बड़ी खुशनसीब होती हैं, बहुत खुशनसीब होती है जिनका मैका होता है। पहली बात तो ये, क्योंकि मैका तो माँ से होता है, माँ बाप से होता है। तो बेचारे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका मैका ही नहीं होता। और बड़ी एक कमी रह जाती है जिनका मैका नहीं होता ना, उनको बड़ी इस चीज़ का एक एहसास महरूमी रहता है। सो बुशरा अंसारी की फैमिली ऑफ कोर्स पंजाब में थी और वो यहाँ पे थी, तो उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स के हवाले से बात की। फिर उन्होंने ये भी बताया कि भाई एक दूसरे इंटरव्यू में कि उनके एक दोस्त हैं, उनका बेटा, इकलौता बेटा जो है, उसकी बीवी जो थी वो रहना नहीं चाह रही थी उनके साथ और उसने कहा कि अपने माँ बाप को अलग कर दो। तो बेटे ने कहा कि भाई मैं अपने गले पे छुरी फेर लूंगा लेकिन अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा। और माँ बाप को कहा कि आप मेरे साथ ही रहेंगे, इसने कहीं जाना है तो चले जाएं। तो उन्होंने बताया कि भाई उस लड़की को फ्रीडम चाहिए था, वो भी गलत बात नहीं है, लेकिन आज के दौर में भी बहुत सी लड़कियां प्रॉब्लमेटिक हैं और बहुत से लड़के ठीक है। देखिए पेरेंट्स अपनी जिंदगी जी चुके होते हैं लेकिन बुढ़ापे में बच्चों का साथ बहुत जरूरी है। आप जब शादी कर रहे हैं ना, पहले ही बता दें, पहले ही क्लियर कर दें कि भाई हम आप जो है रहेंगी मेरे माँ बाप के साथ। हाँ, अगर माँ बाप के पास, अगर माँ बाप हेल्दी हैं और वो अकेले रह सकते हैं या उनके पास कोई दूसरा बच्चा है, इस तरह के अगर हालात है तो ठीक है, आप अपनी बीवी को अलग कर दें। आपके माँ बाप हैं, आप जाएं। बीवी पे तो आपके फर्ज नहीं है कि माँ बाप की खिदमत करें, हाँ उनका एहतराम जरूर करें। और जो खिदमतें करती हैं अपने सास ससुर की, फिर वो जन्नत ही कमाती हैं। और क्या हो सकता है, जबकि क्योंकि उनका हक तो है नहीं खिदमत करने का। मुझे लगता है कि अलग अलग रहते हैं तो ताल्लुकात सही रहते हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। एक घर में रहते हैं तो नफरतें ही दिल में ज़्यादा पैदा होती हैं ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि आप अंडर वन रूफ रह रहे होते हैं, सबकी मुख्तलिफ आदतें होती हैं। मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं उसमें सासें जो बहू होती हैं उनको बेटी नहीं समझती और बहुएं जो है सास को माँ नहीं समझती। तो ये एक रिश्ता ही इस किस्म का है कि जिसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। लेकिन ज़ईफ माँ बाप जिनका कोई पूछने वाला ना हो और जिनकी सेहत ठीक ना हो, बुढ़ापा ज़्यादा हो गया हो, तो फिर उनको अकेले छोड़ना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि माँ बाप एक दफ़ा चले गए ना तो फिर नहीं आने वाले। और फिर आपको
पछतावा ही होता है और कुछ नहीं होता, फिर आप पछताते रहते हैं। और जो औलाद नहीं करती माँ बाप का, फिर क्या होता है, इन दी एंड मकफ़ाते अमल है, उनके साथ भी यही सब कुछ होगा। सो माँ बाप की कदर करनी चाहिए। तो इसके हवाले से वो बात कर रही थी, और बुशरा अंसारी ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात की, और साथ साथ हिना जो है मेरी बड़ी दुख सुख की साथी, हिना दिल पजीर और मैं बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हम बड़ा आपस में हमारा ना दुख सुख का साथ है। बड़ी अ, रातें हमने इस तरह पूरी पूरी रात बातें करके हम गुजारा करते थे, अपने दिल के सारे हाल, सीक्रेट्स, सब कुछ एक दूसरे से शेयर किया करते थे। तो हिना जो है, हिना बुशरा अंसारी की जो बेटी आजकल पॉडकास्ट कर रही है, उसके साथ गपशप लगा रही थी, बड़ी प्लेजेंट सी लग रही थी। अमेरिका में है हिना, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अमेरिका में क्यों है। तो हिना बात कर रही थी, हिना ने अपनी डिवोर्स के हवाले से बताया। आप लोग जानते भी होंगे कि हिना वाज ओनली 24 ईयर्स ओल्ड जब हिना की डिवोर्स हो गई। हिना का बेटा मुस्तफ़ा बल्कि यहीं रहता है मेरे घर के पास, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, इज मैरिड, काफ़ी छोटी उम्र में उसकी भी शादी कराती थी। तो उन्होंने बताया कि हिना दिल पजीर ने कि मैं 24 साल की उम्र से जो है अकेली हूँ, 24 साल की उम्र में मेरी डिवोर्स हो गई थी। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इस तरह की नहीं हूँ कि अगर एक जगह बम गिर गया है तो मैं वहां से गुजरना छोड़ दूँ। और उन्होंने ये भी कहा साथ साथ, बड़ी अच्छी बात की हिना ने, कि यार ये जिंदगी जो है ना ऑलरेडी प्लान हुई हुई होती है अल्लाह की तरफ से। जरूरी तो नहीं है कि अगर एक इंसान की आइडियल लाइफ है तो दूसरी की भी हो। एक जिंदगी का पैटर्न होता है, और हर किसी का जो पैटर्न होता है वो मुख्तलिफ होता है दूसरे इंसान से। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई बच्चों के लिए माँ बाप जो है वो कभी भी गलत तो नहीं चाहते हैं। अच्छी बात होती है कि आपका घर जो है वो बना रहे, और घर से ज्यादा मोतबर जो है वो कोई जगह नहीं होती। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बात की। और बिल्कुल हर किसी की तकदीर मुख्तलिफ होती है। एक इंसान के पास जो है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान के पास भी हो। और कौन चाहता है कि घर खराब हो? कोई ना कोई वजह होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो है आपका रिश्ता नहीं चल सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी गुजारना छोड़ दें और आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। और हिना भी इसी किस्म की है। हिना भी कहती है कि जो चला गया है, जो हो गया है, वो बस हो गया है। और ज़िंदगी जो है, हिना ने जैसे कहा कि बहुत मोतबर चीज़ है आपका घर बेसिकली। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है आपका घर ही दुनिया में एक वाहिद ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप पुरसुकून होते हैं दुनिया के झमेलों से, परेशानियों से, टेंशनों से, और नज़रों से, हर चीज़ से बचे हुए होते हैं। तो वाक़ई घर एक मोतबर चीज़ होती है। और हिना ने साथ-साथ बात की कि क्यों हिना इस वक़्त आपको ज़्यादा स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही हैं। और उसकी वजह हिना ने ये बताई कि मुझे स्क्रिप्ट्स जो हैं ऑफ़र ही नहीं हो रहे जिस तरह का मैं काम करना चाह रही हूँ, और जो हो रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि जिन पे मैं काम करूँ। इन्होंने कहा कि मुझे ना ही बुढ़ापे वाले जो रोल होते हैं वो करने से मसला है, ना मर्द बनने से मसला है, क्योंकि है ना गेटअप्स करती रही हैं। लेकिन इस तरह का तो काम हो ना जो मुझे लगे कि हाँ बेहतर है, मुझे करना चाहिए। हर इंसान का एक स्टैंडर्ड होता है ना। वो आर्टिस्ट है कि जिसको इंडिया में भी इतनी पजीराई मिली, अनिल कपूर हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, वो बैठ के हिना की परफॉर्मेंस देखते थे और दाद देते थे। कुद्दूसी साहब की बेवा जो है वो सबसे बड़ा हिना का प्रोजेक्ट था। बुलबुले से जाहिर सी बात है शोहरत मिली हिना को। लेकिन हिना ने बता दिया कि यार इंडस्ट्री में आके कि एक्टिंग होती क्या है, कैरेक्टर में ढलना क्या होता है, कॉमेडी क्या होती है। वो हिना ने प्रूव कर दिया कि भाई पाकिस्तान के पास भी ऐसा टैलेंट मौजूद है। कमाल की एक्ट्रेस है, कमाल की एक्ट्रेस है। और बस काम हिना को वाकई अच्छा नहीं मिल रहा है। और हिना ने अभी तो ये इंटरव्यू में बात की, हिना ये 3-4 साल पहले भी हम लोग बैठ के जब पूरी पूरी रात बातें किया करते थे तो तब भी हिना ने यही कहा था कि यार काम अच्छा नहीं है, काम ऐसा है ही नहीं कि मैं उसके लिए हाँ कर दूं। फिर ग्रुपिंग बहुत है, लॉबी सिस्टम बहुत है। एंड देन वन फाइन डे हिना टोल्ड मी कि यार मैं जो है ना बस अब अमेरिका जाना चाह रही हूँ, मैं अमेरिका चली जाऊंगी। हिना की बहन भी वहाँ होती है, हिना की मदर भी वहाँ होती है। उसके बाद हिना ने जो है अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया, और उसी वजह से हिना अब जो है 5 महीने पाकिस्तान होती है, 5 महीने 6 महीने अमेरिका होती है, आती जाती रहती है। और बुलबुले का शूट भी अब जो 5 महीने होते हैं उसमें होता है, और फिर हिना वापस चली जाती है, और फिर 5 महीने का गैप आ जाता है। सारी जो एपिसोड्स होती हैं वो एक साथ शूट हो जाती हैं। तो हिना की जो है वो फाइनली सिटीजनशिप जो है, इमिग्रेशन वहाँ की हो चुकी है, ग्रीन कार्ड आ चुका है। सो वो बिल्कुल कुछ करेंगी। मैंने तो कहा था कि यार यूट्यूब का चैनल खोलो, उस पर कुछ करो। बाहर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी एक पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वहाँ पे शोज़ वगैरह होते हैं। हिना जो है इस तरह के मीट एंड ग्रीट्स भी कर रही होती है। और काम ऐसा नहीं है कि हिना ने छोड़ा है, ना ही वो छोड़ेगी, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। फजूल का काम क्यों करे, एक इतनी अच्छी आर्टिस्ट है। और फिर ग्रुपिंग का भी बड़ा मसला है, डायरेक्टर्स ने ग्रुपिंग बनाई हुई है कि जी इसको नहीं लेना, इसके साथ नहीं काम करना, इसमें भी बड़ा हर्ज होता है। तो खैर बड़ा अच्छा इंटरव्यू था हिना का, बड़ी दिल खोल के हिना ने बातें की। हम भी किसी दिन
हिना से बातें करेंगे, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता है, मेरा इरादा ज़रूर है। और मज़ेदार बातें की हिना ने, हिना के साथ बातें करने में, गप लगाने में ना बड़ा ही मज़ा आता है। बात कर लेते हैं सलमान खान की। आप लोगों ने सलमान खान की तस्वीरें देखी होंगी और मैंने भी देखी और चीखें निकल गई कि ये आखिर हुआ क्या है। आइडिया तो मुझे था, कुछ अरसे से उनकी इस तरह की तस्वीरें आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि अचानक से, ऑल्दो ही इज इन हिज 50s, लेकिन लग ऐसे रहा था जैसे कोई 65-70 साल का आदमी है, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो सलमान खान ने बहुत पहले ही बता दिया था अपनी इलनेस के हवाले से, लेकिन अब जो है वाकई किस तरह से उस इलनेस ने सलमान खान को अफेक्ट किया है वो नजर आ रहा है। उनकी जब तस्वीर वायरल हुई, लोग बड़े परेशान हुए, तो फिर एक डिस्कशन शुरू हो गया कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया और क्या बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है सलमान खान की। अच्छा, सलमान खान जो है उन्होंने बताया भी था, कई जगह पे उन्होंने जिक्र भी किया कि उनको जो है दो तरह की बीमारियां हैं, जिसको एवीएम कहते हैं, एक और उनको कोई डिजीज है। और बड़ी एक जबरदस्त वो जिंदगी गुजार रहे थे और फिर 2007 में उनको पता चला कि भाई मुझे तो ये बीमारी है। और ये जो बीमारी है ना, इसको हम कहते हैं इन अदर वर्ड सुसाइड डिजीज। और इसमें एक्सट्रीम जो है ना वो फेशियल पेन आपको होता है, जिस तरह जब शॉक इंसान को लगता है ना तब होता है। 2007 से उनको ये मसला था और ये आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है। इसमें आपको खुदा न खास्ता ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग, आपको ब्लीडिंग भी होती है और रप्चर भी हो सकता है। तो ये काफ़ी खतरनाक जो है आप कह लें कि डिजीज़ है जो इमरान खान को है और ब्रेन से रिलेटेड है। और उनका गामा नाइफ का जो प्रोसीजर है वो भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो है मुकम्मल तौर पे इसका कोई इलाज है नहीं और काफ़ी रेयर जो है ये एक डिसऑर्डर है। और उसी की वजह से जो आप देख रहे हैं ना कि अचानक से वो बुढ़े लगने लग गए हैं, बीमार लगने लग गए हैं, बिकॉज बहुत पेनफुल है, ये बहुत पेनफुल डिजीज है। तो बड़ी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे, उनको बेहतरीन सेहत दे। उनके फैंस जो है ना काफ़ी दिल बर्दाश्त है, काफ़ी सैड हुए हुए हैं। और हमारी भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ मैंने देखा कि उनको कमेंट कर रही थी और फिर लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। ख़ास तौर पे सर फ़हरिस्त जो है ना उसमें वो होती हैं ज़ारा नूर अब्बास, फिर हेरा मानी भी थी, लेकिन ज़ारा नूर अब्बास जो है ना सबसे पहले कमेंट कर रही होती हैं। सो ये थी चंद खबरें मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।